नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है ममता तो पिता में भी होती है। सोनम जब शाम में खाना बनाने गई तो देखा रसोई में बहुत सी चीजें खत्म थी। अब क्या करे, शाम भी हो रही, खाना भी बनाना। शाम को जल्दी दुकान भी बंद हो जाती है। सोनम पर्स उठाकर जल्दी जल्दी भागी बाजार। सोनम जल्दी जल्दी घर का जरूरी सामान लेकर भागी जा रही थी। शाम होने को थी, समय हो गया था बाजार बंद होने का। हड़बड़ी में उसने कुछ लिया और कुछ छूट गया। कभी शाम में इस तरह घर से निकली भी नहीं थी तो डर भी लग रहा था। आधे रास्ते पर आई तो याद आया कि घर में आलू तो नहीं है, आलू लेना तो भूल गई। अब क्या करे, बेटा तो हरी सब्जी खाता ही नहीं। आखिर माँ का मन था, उसने सोचा चलो वापस जाकर ले ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मेरा बच्चा तो खुश हो जाएगा, वरना आज उसको बिना खाए ही सोना पड़ेगा। वही पीछे मुड़कर वापस सब्जी चौक पर गई। जहाँ सब्जी मंडी था वहाँ अक्सर आलू प्याज मिल जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही सबने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाला अपना ठेला लिए तेज कदमों से चला जा रहा था। शायद उस बेचारे को भी तो डर था। पुलिस वाले सीधे डंडे बरसाने लगते हैं। अक्सर निरीह और लाचार लोग ही पुलिस के निशाने पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का जोर भी कमजोर लोगों पर चलता है। ताकतवर के पास जाने में भी वो डरते हैं। सोनम ने जोर से आवाज देकर उसे रोका। पहले तो वही अनसुना कर दिया, पर 2-3 बार पुकारने पर वही ठिठक गया। पास जाकर सोनम ने पूछा, भैया आलू है क्या? वही बोला, दीदी है तो पर ज्यादा नहीं है। अच्छा, जितना भी है दे दो मुझे। माफ करना, हम नहीं दे सकते हैं दीदी। क्यों क्यों नहीं दे सकते? वो बेचने के लिए ही रखा है ना, फिर इतने नखरे क्यों? हाँ, बेचने ही के लिए था, पर थोड़ी से ही बच गए हैं। अरे भाई, मुझे थोड़ी ही चाहिए, जितना है ना सब दे दो, जल्दी करो। वही बोला, काहे दीदी जिद कर रही हैं? दीदी हम नहीं दे सकते। अब सोनल को गुस्सा आ रहा था। वही खींच कर बोली, अजीब आदमी हो तुम, जब आलू रखा हुआ है फिर भी दे नहीं रहे। सोनम ने थोड़ा अकड़ कर कहा, तुम्हें पता है मेरा बेटा आलू के सिवा कोई सब्जी नहीं खाता। सारी सब्जियां घर में है, पर उसे पसंद नहीं। मैं उसकी हर एक पसंद का ख्याल रखती हूँ, मगर आलू नहीं बनाया तो वो आज भूखा सो जाएगा। माँ हूँ ना, दिल नहीं मानता। हाँ, पर तुम क्या जानो, तुम माँ नहीं हो ना। तुम्हें क्या पता माँ के मन को, माँ की ममता का। दीदी, मन तो बाप का भी होता है, पर वह पसंद नहीं। अपने बच्चों के पेट भरने का जिम्मेदारी उठाता है। वही बड़ी मासूमियत से हाथ जोड़कर बोला, दीदी हम माँ तो नहीं है, पर ममता इस गरीब बाप के पास भी है। आज मेरी सब्जियां इस मंदी के फेरे में नहीं बिक पाई, उतने पैसे भी नहीं मिले कि हम बिन माँ के बच्चे के लिए घर पर राशन लेकर जाएं। मेरे दोनों बच्चे टुकुर टुकुर राह देख रहे होंगे। कम से कम यही आलू उबाल कर हम उनका भूख तो मिटा देंगे। उनकी बातों को सुनकर सोनम के हाथों से सामान का झोला फिसलने लगा। सब्जी वाले की आंखों में तैरते आंसुओं को देखकर सोनम का गुस्सा आंखों से पिघल गया। माँ की ममता एक पिता के दर्द के सामने बहुत छोटी हो गई थी। सोनम ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बोली, भैया मुझे माफ़ कर दें। फिर सोनम ने पर्स में से 1000 निकाल कर दिया। भैया आप बच्चों के लिए राशन ले लेना। सब्जी वाले ने कहा, नहीं मैडम, मैं ये पैसे कैसे ले लूँ? सोनम ने बहुत जिद की और सब्जी वाले ने एक थैले में बचे आलू डालकर सोनम की तरफ बढ़ा दिया। सोनम ने खुशी खुशी आलू को लिया और घर की तरफ चल दी और सोच रही थी, एक माँ के पास ही ममता नहीं होती, एक पिता के पास भी ममता होती है। पिता को भी दर्द होता है अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, आज की कहानी ममता तो पिता में भी होती है।
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।